तो दोस्तों मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस के पिच पर प्रथमेश मात्रे इन फॉर्म बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर है राहुल, जबकि पहला और लेकर आ रहे गेंदबाज प्रशांत। पहली गेंद लेकर प्रथमेश के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया गेंद को कवर्स में, जमीन के सहारे गेंद पहुंची फील्डर के पास। एक रन पूरा किया प्रथमेश ने। इस एक रन से अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया था प्रथमेश मात्रे ने अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए। पहला ओवर लेकर आए प्रशांत परदेशी। प्रशांत राहुल के लिए ऑफ स्टंप के बाहर रखा था गेंद को, शरीर से दूर ड्राइव लगाना चाहते थे, वाइड घोषित किया अंपायर ने। ज्यादा बाहर थी गेंद। स्कोर में एक रन से और इजाफा होगा, 2 पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर 2 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन जरूर पूरा किया है, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। दीपेश भोईर और स्वप्निल हमारे बीच में आ चुके हैं। शेलार से आपको वीआईपी राइस पर आना है। एवन ट्रॉफी 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है 9 स्टार ग्रुप की ओर से। विराज शेलार और पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस के बीच ये मुकाबला चल रहा है। शाहिद खान भी हमारे बीच में आ चुके हैं, पीटीसी के अध्यक्ष, बीसीसी बोरियोली के कप्तान। इस बीच अगेन अराउंड द लेग्स बोल्ड, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई प्रथमेश मात्रे के रूप में। ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए बल्लेबाज। लेफ्ट स्वीप करना चाहते थे, वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। पहला विकेट गिरता हुआ दीवा स्पोर्ट्स दीवा का। बहुत सस्ते में आउट हो गए प्रथमेश मात्रे। पहला झटका 3 रनों पर पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस को प्रथमेश के रूप में। ये देखिए विकेटों को खुला छोड़ा था, सफल होके खेलना चाहते थे, बोल्ड हो गए अराउंड द लेग्स। बढ़िया गेंदबाजी, पहली सफलता मिलती हुई प्रशांत को, पहली सफलता विराज स्पोर्ट्स शेलार को। नए बल्लेबाज सुमित आए बल्लेबाजी के लिए। आने वाले बल्लेबाजों में विक्की मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी, अजय भोईर का आना अभी भी बाकी है। इस बीच गेंद आते ही स्वंग किया है गेंद को, कैलकुलेटेड गेंद, एक बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इस चौके की मदद से 7 पर पहुंचा स्कोर। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक सुमित के बल्ले से निकलता हुआ। प्रशांत अगली गेंद लेकर, लो फुल टॉस गेंद, हल्की सी अपील। आउट करार दिया है अंपायर
अजीम हमदुल्ले ने। दूसरा झटका लगता हुआ पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस को। सुमित ग्रुप में अंपायर आपसे गुजारिश है कि आप जब आउट दे तो उंगली थोड़ी सी ऊपर उठाए प्लीज। हमारे बीच में इस वक्त जवाद पटेल जी आ चुके हैं। वेलकम जवाद पटेल जी, आपका इस्तकबाल है। प्रशांत मुड़ते हुए अजय के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, बढ़िया कोशिश, कैच की नाकामयाब। गेंद जा रही है डीप में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, अब जाकर गेंद को उठाया है। इस बीच 3 रन पूरे किया अजय भोईर ने। इन 3 रनों से स्कोर 10 पर पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। घटना पूर्ण ओवर रहा दोनों टीमों के लिए। 2 विकेटें गवाई पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस ने। टीम मीटिंग ली जा रही है। देखिए, टीम मीटिंग मैदान में ना ले प्लीज, मैदान के बाहर। मैदान खेल दिखाने की जगह है, ना कि टीम मीटिंग लेने की। अब दूसरे ओवर के लिए आकाश वारगड़े को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। एक ओवर में 10 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस खासदार कप की विजेता टीम। विराज स्पोर्ट शेलार, समय के मामले में सहयोग करना है। इस बीच अगेन बैकफुट पे जाके दिशा दी थी। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से 11 पर पहुंचा स्कोर। अजय भोईर बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज है, सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हैं। जहां की गेंद रहती है मजहर खान उसी दिशा में खेलते हैं। जी बिल्कुल, नबील एक अच्छे बल्लेबाज है, मेरिट पर बल्लेबाजी करते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि इम्प्रोवाइज स्ट्रोक नहीं खेलते हैं वो। इस बार बहुत खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली, ज्यादा कटी, अंपायर सहमत नहीं, वाइड घोषित किया। आकाश वाड़गरे, बढ़िया गेंद, बच गए। मैं समझता हूं वहां पर राहुल, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती थी तो जाना पड़ सकता था वापस। बहुत खूबसूरत गेंद, वाइड के बाद बढ़िया वापसी आकाश वाड़गरे की। स्कोर रुका हुआ 12 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत A1 ट्रॉफी 2020 में। इस बीच अगेन कलाइयों के सारे पुश किया गया इनको ऑन साइड पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे।
इन 2 रनों से स्कोर 14 पर पहुंचा है। अफसर रईस भी हमारे बीच में, वेलकम। पीटीसी क्रिकेट के वाइस प्रेसिडेंट। इस बीच यह गेंद बहुत खूबसूरत गेंद बीट करती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। इस बीच यह गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर 15 रन, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। आजादी बरतने का मौका नहीं दे रहे पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, चैनल में गेंदबाजी हो रही है, बैकलिफ को ऊंचा करने का मौका नहीं दे रहे। राहुल सफल होके, ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ है। ज्यादा बाहर कटी थी, जी हाँ, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रनों पर पहुंचा है। अब स्ट्राइक पर आए हैं अजय भोईर, सामना करेंगे आकाश का। आने वाले बल्लेबाजों में विकी मात्रे का आना अभी भी बाकी है। आकाश अगली गेंद लेकर, इस बार स्विच हिट किया है, सफाई से नहीं खेल पाए। थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं अजय के लिए। इस 1 रन से स्कोर 18 पर पहुंचा। आकाश इस बार अच्छी गेंद नीचे बैकलिफ से तेज ड्राइव किया है गेंद को। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं राहुल के लिए। इस 1 रन से स्कोर 19 पर पहुंचा। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। हमारे बीच में मोहतरम जवाद पटेल साहब मौजूद है। मैं असलम पटेल से गुजारिश करूंगा कि अपने दस्ते मुबारक हाथों से उनकी इज्जत अफजाई करें। मोहतरम जवाद पटेल जी का इज्जत अफजाई करते हुए वेलकम। A1 ट्रॉफी 2020 में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। विराज स्पोर्ट शेलार के सामने A1 ट्रॉफी 2020 में क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी मजहर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबिल। तो 2 ओवर की समाप्ति पर पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस ने जो रन बनाए वो 19 रन बनाए, 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे प्रथमेश, जो 1 रन बनाए। उसके बाद सुमित ने एक बाउंड्री जरूर लगाई, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। अगर हम ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रशांत ने किया था, जहां पर 10 रन खर्च किए। उसके बाद आकाश 9 रन खर्च किए। तीसरा ओवर लेकर आते हुए हरिकेश, जबकि सामना करेंगे राहुल। समय के मामले में सहयोग करना है। उसी बीच वहां पर देखना है, इस गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश, दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर।
तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए वहां पर। देखना है तीसरे एम्पायर की मदद मांगी गई वहां पर एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर ने। तीसरे अंपायर की मांग की है। तो तीसरे एम्पायर का फैसला यह है कि नॉट आउट। 2 रन कंप्लीट किए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 21 रनों पर। उसी बीच वहां पर देखना है बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश। डीप से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर राहुल मात्रे। एक से ही सहमत रहना पड़ेगा इस बार। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त होती हुई राहुल मात्रे द्वारा। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेज जो 5 तारीख को जब कपिल पाटिल जी का जन्मदिन था, खासदार ट्रॉफी जीतकर यहां पर आती हुई, और उन्हीं की टीम इस वक्त खेल रही है पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस। माननीय श्री कपिल पाटिल जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हरिकेश। इस बार देखना है इस गेंद को खेल दिया है वहां पर। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर स्ट्रोक को खेला था अजय ने। क्रीज में जाकर खेला था वहां पर, हल्का सा सफल होकर गेंद की लाइन से हटकर ग्लांस कर दिया था। गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग दिशा में। 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 26 रनों पर। इस बार देखना अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेला है। दूर से खिलाड़ी आते हुए नहीं रोक पाएंगे। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाते हुए अजय। ये अजय भोईर का क्लास है। इनके सामने तो सिटी क्रिकेट की भी अच्छे अच्छे गेंदबाज घुटने टेक देते। कट छोटा है लेकिन शॉट सिलेक्शन जो रहते सुपर्ब रहते हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट अजय भोईर। चौकों के हैट्रिक पर आ गए, लगाते हैं तो फिर बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से एक रिस्ट वॉच। 30 रन पर स्कोर इस वक्त पहुंच चुके हैं। उसी बीच वहां पर देखना है, पीछा जरूर किया था वहां पर अजय भोईर ने। व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर का। 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर में, एक स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 31 रन पर 2 विकेटें गंवाने के बाद पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस। इस बार पुल कर दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक। गेंद के नीचे वहां पर विकेट कीपर आउट हो गए अजय भोईर। तीसरा विकेट गिरता हुआ पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस का अजय के रूप में। DJ Jack Jack Jack। तो 13 रन बनाकर इस वक्त वापस लौटते हुए अजय भोईर। उनकी जगह लेने के लिए इस वक्त विक्की मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी, सामना करेंगे इस बार राहुल मात्रे। हरिकेश
इस बार देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस बार राहुल के बल्ले से। पाकाचे महिन्यानी येईन मी तुझे जत्रेला, दैता पाकाचे महिन्यानी येईन मी तुझे जत्रेला, माझी एकविरा आईची तारले डोंगराला, माझी एकविरा आईची तारले डोंगराला। ये देखिए किस तरह से वहां पर गेंद की लाइन में आके डाउन द ग्राउंड खेल दिया था 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त राहुल मात्रे द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 16 रन खर्च किए इस ओवर में हरिकेश ने। लास्ट ओवर के लिए इस वक्त बुलाया गया वहां पर गेंदबाज भावेश को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे विक्की मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी। फील्डिंग लगानी है तुरंत। विराज स्पोर्ट्स शेलार, आपको तुरंत फील्डिंग लगानी, भावेश गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। देखिए पहले 2 ओवरों में केवल 19 रन थे, तीसरी ओवर में 16 रन बटोर लिए दीवा के बल्लेबाजों ने। अब विकी मात्रे स्ट्राइक पर। आखिरी ओवर में ऐसे लग रहा है कि रनों की लूटमार मचाने की कोशिश रहेगी पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस की। लास्ट ओवर लेकर आते हुए भावेश, सामना करेंगे विक्की मात्रे। बहुत बढ़िया टोटल अब तक बना लिए यहां पर पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस ने, 35 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटें गंवाने के बाद। पहली गेंद वहां पर भावेश की शॉर्ट गेंद थी, हुक करना चाहते थे उस गेंद को विक्की मात्रे। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। ऐसा लगा है कि थोड़ा सा रुक कर आई है ये गेंद नबिल। यस, ड्यू फैक्टर अब थोड़ा सा काम करता हुआ, जैसे जैसे और रात होंगी गेंदें थोड़ी सी रुक कर आती है इस विकेट पर। कल हमने देखा 24 गेंदों में 18 रन नहीं बने, 12 गेंदों में 7 रन नहीं बने। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। कोशिश बहुत अच्छी की थी, वहां पर कैच भी पकड़ लिया था लेकिन मिस बैलेंस हो गए थे। दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर विक्की मात्रे, पूरा कर लिया। तीसरे के लिए जाना चाहते थे राहुल, लेकिन 2 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा इस बार। छोटी गेंद थी, हुक कर दिया था, बढ़िया कैच लगभग पकड़ लिया था लेकिन बैलेंस संभाल नहीं पाए खिलाड़ी। ये देखिए रिप्ले में, बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूं अपने टीम के लिए 4 रन बचाए खिलाड़ी ने। तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 37 पर। इस बार देखना है, आउट हो गए वहां पर विक्की मात्रे। अच्छी गेंद रही थी एक बार फिर से भावेश की। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। नए बल्लेबाज कृपेश आए बल्लेबाजी के लिए। तीन गेंदें बची है, देखना है कितने रन बटोरते हैं पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस के दोनों ही बल्लेबाज। पिच पर नए बल्लेबाज कृपेश, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर राहुल। एक छक्का लगाया राहुल ने। 8 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे राहुल। टीम का स्कोर है 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथे और आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। कृपेश के लिए अब फील्डिंग सजाई जा रही है। जी बिल्कुल नबील, पहली 3 गेंदों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 रन खर्च किए वहां पर भावेश ने और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है। अब देखना है जो बची हुई 3 गेंदें हैं किस तरह से वहां पर रहती है। सामना करेंगे कृपेश। उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई, नहीं रोक पाए वहां पर गेंद को। गेंद भी साथ में और खिलाड़ी भी साथ में बाउंड्री के।
4 रन आ गए इस बार। इसके बाद जो फ्रेंडली मैच रहेगा वो 5-5 ओवर का रहेगा। उसी बीच देखना वहां पर फोर्स करने की कोशिश की थी, मिस टाइम स्ट्रोक, सेफ लैंडिंग होती हुई एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर कुरपेश। देखना अब तीसरे के लिए भी जाना चाहते थे राहुल मात्रे। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 42 रनों पर। 43 रन। कुरपेश एक बार फिर से सामना करेंगे भावेश का। इस बार पुल करने की कोशिश की थी, वहां पर अच्छी गेंद रही एक बार फिर से भावेश की। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस ने रन बनाए हैं 43 और 44 का टारगेट रहेगा विराज स्पोर्ट्स शेलार के सामने। तो आइए एक एग्जीबिशन मैच हम इस वक्त खेलने जा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण पुलिस और गणेशपुरी पुलिस और भिवंडी क्राइम ब्रांच, जिला क्राइम ब्रांच, हमारे बीच में गणपत सोले साहब है क्राइम ब्रांच के, और उनके साथ में चेतन पाटिल जी पीएसआई। मैं उनसे आपको कहूंगा आपको टॉस के लिए आना है। टॉस के लिए पुरुषोत्तम थापा जी हमारे बीच में आते हुए। सबसे पहले तो सर आपको ये सिक्का बता दूं, एक तरफ है A1 ट्रॉफी और दूसरी तरफ है 9 स्टार। ये टॉस होने जा रहा है पुरुषोत्तम थापा जी के हाथों से। पुष्पेंद्र थापा जी, A1 कहना है यहाँ पर गणेशपुरी पुलिस स्टेशन का, और देखना है आया भी है A1। ये सिक्का सर आपको देना है इन्हें। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूं सर, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे जाकर इस मैच का आनंद लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
तो टॉस को जीता है इस वक्त गणेशपुरी के कैप्टन ने टॉस जीता है। आप क्या करना चाहोगे? हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करने का कारण हम जान सकते हैं? हमारे पास बैटिंग के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और ड्यू फैक्टर रहेगा, उसकी वजह से हमें पहले बैटिंग करना हम पसंद करेंगे। देखिए, आपने कहा कि आपके पास बैटिंग के लिए अच्छे अच्छे बैट्समैन, लेकिन वो कौन कौन से अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं आपके पास, आप बताना चाहोगे? हमारे पास विनोद मस्के, थाड़ेकर और मिलिंद शिंदे, मान्या पवार, ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। पहले बल्लेबाजी का जो आपने फैसला लिया है, कितने रनों तक जाना चाहोगे? हम 5 ओवर में 40 प्लस करना चाहेंगे। देखिए, जब आपको पता चला कि एवन ट्रॉफी में आपका एक मैच रखा गया, एग्जीबिशन मैच रखा गया, तो किस तरह की तैयारी की आपने इस मुकाबले के लिए? तैयारी तो जोर शोर से चल रही है, अभी देखेंगे क्या आगे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ थाने क्राइम ब्रांच के कैप्टन है। टॉस आपने हारा, आपको पहले फील्डिंग दी गई, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? एक्चुअली हम फील्डिंग लेने वाले थे, अच्छा हुआ कि उन्होंने बैटिंग ली और हमको जो चाहिए था वो मिल गया। तो सामने वाली टीम ने कहा कि वो 50 प्लस रन बनाना चाहेंगे, आप उन्हें कितने रनों तक रोकना चाहोगे? 40 के अंदर रोकने का हमारा उसका टारगेट रहेगा। देखिए, ये जो मुकाबला है 5-5 ओवर का है, तो कौन से ऐसे गेंदबाज रहेंगे जो इनको 40 के अंदर रोकने में आपकी मदद करेंगे? हमारे जो स्ट्राइकर बॉलर है, हमारे लोंडे साहब है, उसके बाद सचिन गायकवाड़ है, हम खुद भी गेंदबाजी करते हैं, जिससे हम उनको 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। और क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, जो ये 9 स्टार ने एवन ट्रॉफी रखा है, जिस तरह का आप आयोजन नियोजन देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई है जो आयोजन किया है यहाँ पे जो कमेटी है, और हम आप देखती है कि पुलिस के ऊपर कितना जिम्मेदार रहता है, उसमें से हमने टाइम निकाल के, उन्होंने हमको भी टाइम दिया और ये जो आयोजन किया, जिससे हम थोड़ा सा हमारे जो ऊपर स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाए, इसलिए मैं सब जो कमेटी है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमें ये खेलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस को जीता है गणेशपुरी पुलिस स्टेशन के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। इस बीच ये गेंद हवा में जरूर थी। प्रथमेश मात्रे जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया। 44 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज। कमेंट्री बॉक्स के सामने से बाजू से हट जाए प्लीज। आकाश वारगरे सामना कर रहे सुमित का। ये गेंद स्वीप किया है, देखना है क्या कुछ हुआ। 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूर से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, 2 रन पूरे। इन 2 रनों से 3 पर पहुंचा स्कोर। 44 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है विराज स्पोर्ट्स शेलार। सुमित मुड़ते हुए, इस बार बहुत खूबसूरत गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, बोल्ड। पहला झटका लगता हुआ विराज स्पोर्ट्स शेलार को आकाश वारगरे के रूप में। अग मी तुझं परशागन तू माझी अर्ची अग मी तुझं परशागन तू माझी अर्ची। हमारे बीच में माननीय श्री संजय ठाकरे जी और रुपेश टोराज जी है, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है A1 ट्रॉफी 2020 में।
असगर पटेल भी सब कुछ लुटाते हुए इस स्पर्धा के लिए। इस बीच अगेन तेज ड्राइव किया ऑन साइड पर, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि आज थोड़ी सी देर हाजिरी लगाई है उन्होंने। संजय ठाकरे जी अंबाड़ी के ग्राम पंचायत सदस्य है, आपका हार्दिक स्वागत है A1 ट्रॉफी 2020 में 9 स्टार ग्रुप की ओर से। स्कोर 4 पर पहुंचा है, अभी भी 20 गेंदों में 40 रन चाहिए विराज स्पोर्ट्स शेलार को मैच जीतने के लिए। सुमित मुर्तेवे इस बीच अगेन स्वंग किया है गेंद को, गेंद एक बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। राजू पाटील आला नवस, राजसाहेबांचा तो खास, राजू पाटील आला नवस, होते चर्चा गावागावात एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इस चौके की मदद से 8 पर पहुंचा स्कोर। मराठी सिंगर भी आजकल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे। राजू पाटिल जी रहते डोंबिवली में, लेकिन उनका गाना पूरे हिंदुस्तान में बजता है। 31 को तो गोवा में भी बजा है ये गाना पार्टियों में। इस बीच अगेन सीधे बल्ले से खेला है, सीधा फील्डर के हाथों में, आउट हो गए सचिन। दूसरा झटका विराज स्पोर्ट्स शेलार को। गावान लोढाला, आमचे गावान लोढाला, गावान लोढाला, बिल्डर गावान लोढाला, गावान लोढाला, बिल्डर गावान लोढाला, हे गावान लोढाला, बिल्डर गावान लोढाला। ये भी अजीब गाना है, गावान लोडा आला बिल्डर। कहीं लोडा बिल्डर्स आए तो कहीं गोडाउन्स आए। दूसरा झटका सचिन के रूप में 8 रनों पर, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 44 के लक्ष्य का पीछा करिए विराज स्पोर्ट्स शेलार। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जयेश आए बल्लेबाजी के लिए। देखना अब दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है।
यस, मनोज भोईर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस के सबसे मेन गेंदबाज है। मनोज भोईर को कौन नहीं पहचानता। मनोज भोईर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे जयेश। 18 गेंदे 36 रन। अठारह गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। मनोज भोईर गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा। 9 पर पहुंचा है स्कोर विराज स्पोर्ट्स शेलार का 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 35 रन चाहिए। हमारे बीच में अकबर कास्कर पप्पू आए, वेलकम। एवन ट्रॉफी 2020 में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। अगला मुकाबला 5-5 ओवरों का होगा। इस बीच गेंद, बढ़िया गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। वही क्वालिटी गेंद है मनोज भोईर की जो हमेशा से रही अब तक। अगला मुकाबला 5-5 ओवरों का रहेगा जिसमें 2 ओवर पावर प्ले। इस बीच ये गेंद खींच के मारना चाहते थे, बीट हुए विकेट कीपर कलेक्ट करने में, बीट हुए बल्लेबाज। 1 रन पूरा किया, नी कैच लगा था। 10 पर पहुंचा स्कोर। कोशिश कर रहे विराज स्पोर्ट्स शेलार के बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है, मौका नहीं दे रहे ऊंचा स्ट्रोक लगाने का। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर गेंद थी, नीचे बैकलिफ्ट से गेंद को खेला है ऑन साइड पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, पलट गए अपने क्रीज में। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर 11 रनों पर पहुंचा है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। मनोज मुड़ते हुए सामना करेंगे जयेश। फिर एक बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद, बीट किया, डॉट गेंद। हमेशा से यही क्वालिटी रही है मनोज भोईर की। मजहर खान ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखते, वाइड की लकीर के अंदर बाहर खेलते रहते हैं गेंदों से। इतना आसान नहीं होता है मनोज भोईर के सामने बड़े स्ट्रोक लगाना। बहुत कम ऐसे तालुका क्रिकेट में बल्लेबाज होंगे जिन्होंने मनोज भोईर के सामने ऊंचे स्ट्रोक्स लगाए होंगे।
मनोज भोईर। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पावर प्ले में जिस तरीके के शॉट्स लगाए जाते हैं उस तरीके का स्ट्रोक खाली क्षेत्र में लगाया था जयेश ने। इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है, जबकि स्क्रीन बोर्ड पर 17 दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज ज्यादा तरक्की भी अच्छी नहीं होती है। मनोज मुड़ते हुए, इस बार बढ़िया गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, थोड़ा सा पैरों से टकराई, डॉट गेंद। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 15 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए 29। किस तरीके से होंगी गेंदबाजी, किस तरीके से होंगी बल्लेबाजी, कौन जीतेगा मैच को, कौन हारेगा मैच को, आइए सुनते आगे ही कहानी मजहर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबिल। तो 12 गेंदों में अब यहाँ से जो रन चाहिए वो 29 रन चाहिए, जबकि पहली 12 गेंदों में रन बने हैं 15। 2 विकेटों के नुकसान पर। समय के मामले में सहयोग करना है आपको, तुरंत फील्डिंग लगानी है। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस 2 विकेटें गिरी है, पहले आउट हुए थे आकाश जो कोई रन नहीं बनाए, उसके बाद सचिन आउट हुए, एक बाउंड्री जरूर लगाई थी, 5 रन बनाकर वो भी आउट हो चुके। अभी भी वहां पर जयेश मौजूद है जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, और उनका साथ देते हुए हरिकेश। अगर हम ओवर की बात करें तो पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी सुमित ने, जहां पर 2 विकेटें हासिल की थी और सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। उसके बाद मनोज भोईर ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 7 रन खर्च किए। तीसरे ओवर के लिए इस वक्त गेंदबाज तीसरे ओवर के लिए नंदू को बुलाया गया है, सामना करेंगे हरिकेश। पहली गेंद वहां पर नंदू की देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे हरिकेश। राहुल मात्रे वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए हरिकेश ने। इस 2 रन की मदद से स्कोर 17 रनों पर पहुंचता हुआ। इसके बाद जो मुकाबला है गणेशपुरी पुलिस स्टेशन और ठाणे ग्रामीण के बीच में मुकाबला रहेगा, जो 5-5 ओवर का है। 2 ओवर पावर प्ले रहेगा, जिसमें उसी बीच वहां पर फुलर लेंथ की गेंद थी, नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला था हरिकेश ने। एक तरफ हम कह सकते हैं सिंघम रहेंगे तो दूसरी तरफ सिम्बा रहेंगे। अब देखना यह होगा कि सिंघम की जीत होती है या फिर सिम्बा की जीत होती है। पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है एम्पायर द्वारा समय के मामले में। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस आपको समय के मामले में सहयोग करना है। इस बार देखना है, पैरों के सामने टर्न कर दिया इस गेंद को, वहां पर जयेश ने। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 19 रनों पर। 44 रनों का टारगेट रखा है पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस ने विराज स्पोर्ट्स शिलार के सामने। शुरुआत उस तरह की नहीं रही थी, आकाश बहुत ही सस्ते में आउट हो गए थे और सचिन भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हरिकेश और जयेश अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही
ऊंचे दर्जे की हमको देखने को मिली। उसी बीच वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, अच्छा ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर हरिकेश ने। फील्डिंग अच्छी होती हुई शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 20 रनों पर। अभी भी यहां से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची है 8। जय सामना करेंगे इस बार नंदू का। इस बार देखना है बड़े हिट की तरफ गए, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आउट हो गए वहां पर जयश। तीसरा विकेट गिरता हुआ विराज स्पोर्ट्स शेलार का। ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए हैं जयेश। फुलर लेन की गेंद थी, बड़े हिट की तरफ जरूर गए थे लेकिन उतनी दूरी नहीं दे पाए थे और कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी विक्की मात्रे ने। तीसरा विकेट गिरा इस वक्त विराज स्पोर्ट्स शेलार का। 7 गेंदें और 24 रन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर नंदू की। नंदू अपनी टीम के लिए बंधु बनते हुए। उसी बीच वहां पर तेज तरार स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई नहीं रोक पाए वहां पर विकी मात्रे गेंद को। चले गई गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगाया वहां पर इस गेंद के ऊपर हरिकेश ने। एक बार फिर से बताया जा रहा है ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था हरिकेश ने। इस चौके की मदद से स्कोर 24 रनों पर पहुंचता हुआ। अब 6 गेंदों में 20 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए विराज स्पोर्ट्स शेलार को। 9 रन खर्च किए इस ओवर में नंदू ने, जहां पर एक विकेट भी हासिल किया था जयेश के रूप में। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस की तरफ से कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। आर्यन को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। तो लास्ट ओवर के लिए आर्यन को बुलाया गया है। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको, समय के मामले में सहयोग करना है पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस। 6 गेंदें और 20 रन। सामना करेंगे इस बार विजय। विजय को अब विजय वाली पारी खेलनी होगी। पहली गेंद वहां पर आर्यन की, देखना इनसाइड आउट स्ट्राइक खोलने की कोशिश, आउट हो गए वहां पर विजय। तो इस वक्त विजय की पारी समाप्त होती हुई मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठी थी और कोई गलती नहीं की वहां पर। दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को पकड़ा था कृपेश ने। अच्छी गेंद रही वहां पर आर्यन की। हरिकेश, उसी बीच वहां पर तेज तरार गेंद थी, जागते रहो का इशारा देती हुई ये गेंद आर्यन की। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर हम देख रहे हैं लास्ट ओवर में आर्यन की।
स्कोर अभी भी 24 रनों पर रुका हुआ है। इस बार बीमर गेंद वहां पर, गेंद पीछे सरकती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया। 1+1 2 रन, 2 रन आ गए इस बार इस गेंद के ऊपर। बीमर गेंद कर बैठे थे वहां पर आर्यन। इस 2 रन की मदद से स्कोर 26 रन पर पहुंचता हुआ। अब यहां से 4 गेंदों में रन यहां से चाहिए 18। इस वक्त पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दीवा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है महेश चौधरी और मीत कुमार के करता धरता दिनेश चौधरी जी ने। मीत कुमार सोना देवी टेमगर के करता धरता है। उसी बीच वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। वहां पर खतरा हो सकता है, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 28 रन। इस बार देखना है, बड़े हिट की तरफ गए वहां पर, कॉर्नर पे खिलाड़ी खड़े हैं, कोई मौका नहीं, देखते ही रह गए राहुल मात्रे। गेंद चलेगी 6 रनों के लिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। ठीक है, इधर जाने का नहीं, उधर जाने का नहीं, लेकिन इस हमारे बीच में कुल्लू सेकरा, तौसीफ शेख और अहमद बलेरा है। आपको यहाँ आना है। 10 रन अब यहाँ से चाहिए, 2 गेंदों में 10 रन, और ये 10 रन कंपलसरी बनाने होंगे विराज स्पोर्ट्स शेलार को। हमारे बीच में आ चुके हैं इस वक्त कृषि उत्तम बाजार समिति संचालक माननीय श्री देवीदास आत्माराम पाटिल जी। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है A1 ट्रॉफी 2020 में 9 स्टार ग्रुप की ओर से। 2 गेंदे और 10 रन अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। सामना करेंगे एक बार फिर से कल्पेश। इस बार देखना है, वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज कल्पेश ने। अच्छी गेंद रही आर्यन की, डॉट गेंद होती हुई है। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, खींच के मारना चाहते थे, गेंद की रिच तक नहीं पहुंचे थे और बीट हो गए डॉट गेंद। अब आखिरी गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 10। हालांकि दीवा स्पोर्ट दीवा ने तो फाइनल में ही आखिरी गेंद पर 11 रन चाहिए थे और दे दिए थे। वड़पा के बहुत साल हो गए, दीवा नहीं चाहेंगी कि वो मैच याद किया जाए। आर्यन एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर कल्पेश। 1 गेंद और 10 रन। उसी बीच वहां पर देखना है, फुल टॉस गेंद थी, नहीं फायदा उठा पाए। 1 रन जरूर पूरा करते हुए दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, और वो भी पूरा कर लिया। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। रिव्यू मांगा गया है वहां पर बीमर गेंद के लिए रिव्यू मांगा है, तीसरे अंपायर की मांग की है।
तीसरे अंपायर शकील मोमिन। क्लियर गेंद है और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस ने। कांग्रेचुलेशन पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस, विकी मात्रे, प्रथमेश मात्रे, मनोज भोईर, अजय भोईर एंड टीम, एंड हार्ड लक विराज स्पोर्ट्स शेलार। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अजय भोईर। आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है अजय। शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइक अजय भोईर। मैं हमारे बीच में देवीदास पाटिल जी है, मैं उनसे कहूँगा आपको ये ट्रॉफी देनी है। देवीदास पाटिल जी जो अभी अभी हमारे बीच में आए हैं, मैं 9 स्टार की तरफ से एवन ट्रॉफी में उनका स्वागत करता हूं। ये देखिए देवीदास पाटिल जी इस वक्त मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए। उसके बाद गुलाम हलवे जी हमारे बीच में है, ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। गुलाम हलवे जी जो हमें मरियम और इंशा मेडिकल की तरफ से आतिफ हलवे ने ये स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर। हमारे बीच में आशुतोष सातपुते जी है, मैं उनसे कहूँगा आपको ये रिस्ट वॉच देना है। कनक इंटरप्राइजेस की तरफ से हमें ये स्पॉन्सर हुआ है, ये रिस्ट वॉच। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अजय भोईर। आइए अब लौट चलते हैं एक बड़े मुकाबले की तरफ, जहां पर एक गिफ्ट हैम्पर और है। मैं एक बार फिर से देवीदास पाटिल जी से कहूँगा आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है, जो हमें प्रसाद पाटिल जी हमारे बीच में है। ये देखिए बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। आइए इस वक्त स्वागत सम्मान होने जा रहा है। हमारे बीच में देवीदास पाटिल जी है, मैं मोहम्मद भाबे से कहूँगा आपको उनका स्वागत सम्मान करना है। एनसीपी के युवा नेता है मोहम्मद भाबे। ये देखिए देवीदास पाटिल जी का यहाँ पर स्वागत सम्मान होता हुआ मोहम्मद भाबे के शुभ हाथों से।